प्यारे मित्रों, नमो नमः। आज मैं एस्ट्रो नवीन कुमार पांडे आप सबों के बीच लाइव हूँ माँ भगवती ज्योतिष अनुसंधान केंद्र की तरफ से। आज हम लोग ज्योतिष में अंग चर्चा स्टार्ट करेंगे। प्रत्येक अंगों के विषय में कौन सा अंग किस ग्रह के प्रभाव से कैसा रहता है, कुंडली देख करके हम कैसे देख पाएंगे जो व्यक्ति हमारे पास नहीं है वह कैसा है। तो आइए आज हम लोग देखेंगे कि कुंडली को देख करके व्यक्ति यदि उपलब्ध न हो फिर भी हम उसके अंग को देख सकते हैं कि कैसा उसका कौन सा अंग है, टेढ़ा है, लंगड़ा है, लूल्हा है, काना है। तो ऊपर से आज हम लोग विचार करेंगे। आज की पहली कक्षा में हम लोग जानेंगे अंग विचार में सबसे पहले नेत्र के ऊपर विचार हम लोग करेंगे। किस व्यक्ति का सुंदर नेत्र होता है, किसका काना होता है, कौन तिब्बत वासियों की तरह नेत्र वाले होते हैं, कौन से व्यक्ति का आंख नेपाली लोगों के जैसे होता है, किस व्यक्ति का आंख सुंदर होता है, उसके विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखिए, प्रमाणित 4 सूत्रों के ऊपर आधारित आज हम लोग चर्चा करेंगे। नेत्र कैसा होना चाहिए और किस भाव से देखेंगे। सबसे पहले आइए ज्योतिष के प्रेमी और सभी सज्जन, नेत्र हम लोग देखते किस भाव से हैं इसके ऊपर पहले हम लोग चर्चा करें। द्वितीय और द्वादश भाव से नेत्र को देखते हैं। जन्म कुंडली में द्वितीय भाव और द्वादश भाव से नेत्र को देखते हैं। कोई भी कुंडली हो हमारे पास, उसमें द्वितीय भाव यह हुआ है ना, और द्वादश भाव यह हुआ। द्वितीय और द्वादश से नेत्र को देखेंगे। लग्न के बाद और लग्न के पहले, द्वितीय लग्न के बाद हुआ और लग्न के पहले एकादश के बाद द्वादश हुआ। तो द्वितीय भाव एवं द्वादश भाव से हम लोग देखेंगे व्यक्ति के आंख को, काना है, सुंदर है आंख से, या बुदबुद लोचन है, या दृष्टि उसकी कैसी है, उसके संबंध में हम लोग विचार करेंगे। आइए, पहला सूत्र है नेत्र विचार में, नेत्रे शुभे, है ना। यहां पर कह रहा है कि नेत्र के स्थान में यदि शुभ ग्रह हो, या कह रहा है नेत्रे से च, यदि नेत्र स्थान में द्वितीय और द्वादश भाव में शुभ ग्रह हो। अन्य कक्षाओं में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि शुभ ग्रह कौन कौन से होते हैं और पाप ग्रह कौन कौन से होते हैं। तो पाप ग्रह में शनि, मंगल, सूर्य, शनि, मंगल, रवि। बाकी के शुभ ग्रह 2 छाया ग्रह राहु केतु। बुध, गुरु, शुक्र, ये शुभ ग्रह। बुध, गुरु, शुक्र, ये शुभ ग्रह। और 2 छाया ग्रह, मंगल, शनि, सूर्य, पाप ग्रह। चंद्रमा पाप ग्रह के साथ पाप और शुभ ग्रह के साथ शुभ, दोनों तरह। चंद्रमा वैसे शुभ ग्रह में ही उनकी गिनती होती है विशेष तौर पर। तो मित्रों, अब हम लोग देखेंगे नेत्रे अर्थात द्वितीय और द्वादश भाव में यदि शुभ ग्रह हो, नेत्रे से च, या नेत्रेश। नेत्रेश का क्या यहाँ पर, हम लोग तो लग्नेश जाने हैं, धनेश जाने हैं। तो लग्न के जो स्वामी होते हैं उन्हें लग्नेश कहते हैं, धन भाव के जो स्वामी होते हैं उन्हें धनेश कहते हैं, तथा द्वितीय एवं द्वादश भाव के जो स्वामी होंगे उसे हम लोग नेत्रेश कहेंगे। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि नेत्रेश च,
यदि द्वितीय और द्वादश भाव के जो कोई भी स्वामी हो वो भी यदि शुभ ग्रहों के साथ हो या शुभ राशियों में हो, च शुभान्विते अंगे सयुते शोभन नेत्र, है ना, ये यदि हो शुभ राशि से युक्त हो, है ना, या शुभ ग्रहों के साथ हो या शुभ राशि में हो, कौन कौन, द्वितीय द्वादश भाव में यदि शुभ ग्रह हो अथवा द्वितीय द्वादश भाव के स्वामी शुभ ग्रह की राशियों में स्थित हो, तृतीय षष्ठ अष्टम भाव में नहीं स्थित हो, तब व्यक्ति कैसा होगा, सुंदर नेत्रों से युक्त होगा, शोभन नेत्र उसका होगा, अत्यंत सुंदर नेत्र होगा, है ना। अथवा द्वितीय भाव में यदि गुरु हो स्वगृही हो करके, और द्वादश भाव में यदि शुक्र हो तो कैसा होगा, उस व्यक्ति का सुंदर नेत्र होगा। द्वितीय द्वादश भाव में यदि पापग्रह की राशियां हो और नेत्रेश यदि द्वितीय द्वादश भाव के जो स्वामी हो वो यदि पापग्रह की राशि के साथ हो या पापयुक्त राशि में हो या त्रिक स्थान में हो, तो वह व्यक्ति सही दृष्टि उसकी नहीं होगी, ठीक तौर से देख नहीं सकता है, विकल नेत्र होगा। आइए दूसरे सूत्र के ऊपर अब विचार करेंगे, आप लोग समझ गए। इंद्व अर्कौ लग्ने मिश्र दृष्टि बुद्बुद लोचना। इंदु किसको कहते हैं, तो इंदु कहते हैं चंद्रमा को, और अर्क यहाँ पर लगा दिया है सूर्य को। तो यहाँ पर कह रहा है कि इंद्र अर्कौ, यदि चंद्रमा तथा सूर्य कहाँ हो, तो लग्न में हो, इंद्र अर्कौ लग्ने मिश्र दृष्टि, और किसके साथ दृष्टि हो, तो उन दोनों की दृष्टि हो मिश्र दृष्टि, अर्थात शुभ पाप की किसी की भी दृष्टि हो, तो बुद्बुद लोचना, अर्थात उस व्यक्ति का छोटा छोटा आंख होगा, बुद्बुद लोचन की तरह होगा, बहुत बढ़िया तरीका से देख नहीं पाएगा, छोटी छोटी आंखें होंगी, है ना। सूर्य चंद्रमा यदि लग्न में हो तो, और शुभ ग्रह तथा पाप ग्रह दोनों की दृष्टि हो तो उस व्यक्ति का बुद्बुद लोचन होगा। आप लोग समझ गए। इंदु अर्क, इंदु कहते हैं ज्योतिष में चंद्रमा को, और अर्क कहते हैं सूर्य को, दोनों को मिला दिया है तो इंदु अर्क लग्ने मिश्र दृष्टि, मिश्र दृष्टि अर्थात शुभ पाप दोनों की दृष्टि से युक्त हो, केवल शुभ नहीं कह रहा है ना ही पाप कह रहा है कि मिश्र दृष्टि, तब कह रहा है कि बुद्बुद लोचना, तो उस व्यक्ति का क्या होगा, बुद्बुद लोचन होगा। अब देखिए कह रहा है कि धने अर्थात द्वितीय भाव वा व्यय, धने वा व्यय पापे मिलिताक्ष, कह रहा है कि धन भाव या व्यय भाव में यदि पाप ग्रह हो तो वह कैसा होगा, मिलिताक्ष। मिलिताक्ष शब्द का अर्थ हुआ तिब्बत वासियों के जैसे उसका नेत्र होगा, है ना। कह रहा है कि धन द्वितीय भाव के स्वामी या व्यय पाप ग्रह में स्थित हो या पाप ग्रह के साथ हो तो मिलिताक्ष, अर्थात बुद्बुद लोचन उसका नहीं होगा, तिब्बत वासियों के जैसे उसका आंख होगा, मिलिताक्ष उसी को कहते हैं। आगे ध्यान देंगे, धन वा व्यय शुक्र, अब धन द्वितीय भाव में अथवा व्यय द्वादश भाव में, 12वें भाव में, द्वितीय भाव में अथवा 12वें भाव में यदि शुक्र स्थित हो, शुक्र पाप युक्ते, शुक्र स्थित हो और पाप ग्रह के साथ हो तो कांडो, क्या कह रहा है, काना होगा। कैसे होगा, तो धन व व्यय शुक्र धन में अथवा द्वादश भाव में या द्वितीय भाव में शुक्र स्थित हो, पाप के साथ हो या केवल पाप के साथ ही कह रहा है, दृष्टि नहीं कह रहा है, युक्ति पाप के साथ कह रहा है, तो कांडो,
तो वह व्यक्ति कैसा होगा? काना होगा, वह काना होगा। अथवा क्या होगा? मंद लोचना, उसका आंख कमजोर होगा, वह दूर तक देख नहीं सकेगा। तो आज का यह 4 सूत्र आशा करते हैं कि आप सभी पूरी तरह से समझ गए होंगे और यह जान गए होंगे कि नेत्र कहाँ से कैसे देखेंगे। द्वितीय तथा द्वादश भाव से नेत्र देखेंगे, उसमें शुभ ग्रह के रहने पर सीधा सा समझेंगे कि शुभ ग्रह द्वितीय और द्वादश भाव में हो तो व्यक्ति नेत्र से सुंदर होगा, और यदि पापक ग्रह हो तो उस व्यक्ति का नेत्र काना होगा नेत्र से, और मंद लोचन होगा, मंद दृष्टि होगी, वह देख नहीं सही से पाएगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। सब धन्यवाद, साधुवाद।